नहीं अशोक जी, मैं ये बताना चाह रहा हूं, जो छात्र हैं आज के जीवन में, अगर आप अपनी पढ़ाई, शिक्षा, जो मूल शिक्षा है, जैसे मैंने एमए किया सोशियोलॉजी में और मैंने बीए किया सोशियोलॉजी में, पीएचडी किया सोशियोलॉजी में, अगर आप अपनी मूल शिक्षा बहुत ही सीरियस करते हैं, संजीदगी से करते हैं, तो आपको जॉब मिलने की परेशानी नहीं है। जाति का जो आंदोलन है उसकी पड़ताल बच्चे जो है रिसर्च कर रहे हैं, मैं उनसे बार बार कह रहा हूं कि आप जाति पर जो शोध है उसको बंद कर दीजिए, उस पर रिसर्च बंद कर दीजिए। एमफिल के बाद जो है मेरा जो अपॉइंटमेंट था वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई में हुआ। वहां पे भी रहे आप? हाँ, तो वहां पर रहे और वहां पर रहने के कारण ये हुआ कि लेक्चरशिप मिल गई, लेकिन पीएचडी हमको करना था, तो वो छोड़ करके अभी फिर से अपनी पीएचडी शुरू करी। और बहुत लोगों ने बुरा भला कहा कि तुमको पक्की नौकरी मिल गई, टाटा की नौकरी मिल गई, बंबई में मिल गई, अगर कहीं बरेली में मिली होती तो क्या होता। तो इसलिए तुम क्या पता बाद में क्या होगा। हाँ, तो अपने आप को, लेकिन हमने जो है सुना नहीं लोगों को, लेकिन उसी बीच हमने उत्तर प्रदेश शासन की भी नौकरी करी और उत्तर प्रदेश पब्लिक सेवा कमीशन से जो है हमारा सिलेक्शन हुआ और हमारा ऑफिस सीधे विधानसभा के अंदर था, लखनऊ विधानसभा में, और हमने चीफ मिनिस्टर से साथ भी काम किया। मतलब जेएनयू तीसरी नौकरी है आप? हाँ, प्रशासनिक सुधार विभाग में मेरा कार्यक्रम था, उसके मैं कार्यकाल में चल रहा था। तो कहने का मतलब यह है कि मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो लोग इस समय एमए कर रहे हैं या समाजशास्त्र पढ़ने वाले लोग हैं, उनके करियर के लिए आप देखिए 4 प्रकार के जॉब मैंने किए। एक तो मैंने अभी पढ़ाई का काम करवा रहा हूं, दूसरा मैंने सरकारी नौकरी भी करी और वो भी लोक सेवा आयोग से चयनित होकर के, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित होकर के। तीसरा मैं अखबार नवीस भी बना कुछ दिन के लिए। तो हमारे संपादक थे उस समय उदय सिन्हा साहब लखनऊ में जी, और पाइनियर अखबार में उन्होंने कहा भाई आप, वो भी जेएनयू के थे, तो उन्होंने कहा आओ वे कुछ दिन यहाँ पर भी हमारे साथ। तो वहाँ पर हमने पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में काम किया कुछ दिन, और उनकी एक मैगजीन निकलती थी, उसमें मैं एक स्तंभ लिखता था। ओके। हाँ, तो उसमें दलित आवाज के नाम से ही एक जो है वो लिखता था स्तंभ। तो वो स्तंभ लिखने की प्रैक्टिस आप समझ लीजिए वहीं से थी। एक छोटा मोटा मेरे पास आई कार्ड भी था पाइनियर का, प्रेस का। नहीं अशोक जी, मैं ये बताना चाह रहा हूं, जो छात्र हैं आज के जीवन में, अगर आप अपनी पढ़ाई, शिक्षा, जो मूल शिक्षा है, जैसे मैंने एमए किया सोशियोलॉजी में और मैंने बीए किया सोशियोलॉजी में, पीएचडी किया सोशियोलॉजी में, अगर आप अपनी मूल शिक्षा बहुत ही सीरियस करते हैं, संजीदगी से करते हैं, तो आपको जॉब मिलने की परेशानी नहीं होगी। और उसमें मैंने आपको 4 प्रकार ईमानदार है पढ़ाई में जो आपका काम है। लेकिन लोग क्या करते हैं, वो पढ़ाई ठीक से नहीं करते, वो कहते हैं मैं तैयारी कर रहा हूं। वो उसके ऊपर वो एक कहा ना, 80 से लेके एडमिशन हुआ, हमारा बच्चा जो है सिविल सर्विसेज की तैयारी करेला। तो वो आप सिविल सर्विसेज की तैयारी को लोगों ने अपना एक काम बना दिया। लेकिन हम लोगों के समय में जो हम लोग कर रहे थे, पढ़ते पढ़ते लोग सेलेक्ट हो जाते थे और पता नहीं चलता था कि हाँ भाई ये आता तो वही है ना। फिर सब्जेक्ट की पढ़ाई, जो सबसे बड़ा मेरा मैसेज है अपनी यंग उनको, वो ये है कि आप लोग अगर अपनी मूल पढ़ाई ठीक से करेंगे तो आपके लिए जो जॉब के दरवाजे हैं वो खुले हैं। मैं प्रोफेसर हूं, लेक्चरर था, और उसके पहले मैंने जो है जर्नलिज्म भी किया। उसके पहले मैंने टाटा इंस्टीट्यूट का एनजीओ में भी मैंने काम किया। नौकरियां खुली हुई हैं अगर आप अपनी ठीक से जो है पढ़ाई करते हैं। एक आंदोलन है कास्ट को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर, उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब इस समय हमको जाति का जो आंदोलन है
का उसकी पड़ताल करनी चाहिए। स्पेशली हमें जो शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे जो है रिसर्च कर रहे हैं, मैं उनसे बार बार कह रहा हूं कि आप जाति पर जो शोध है उसको बंद कर दीजिए, उस पर रिसर्च बंद कर दीजिए। अब जिसे कहना चाहिए आपको जाति पर नहीं राष्ट्र पर रिसर्च करनी चाहिए। आप जाति के अंदर जैसे रिसर्च करते हैं, आपको देखने का नजरिया, जो दूसरा टीचर जो आपको देखता है और आप कहते हैं कि मैंने कास्ट पर रिसर्च किया, तो आपको देखने का नजरिया बदल देता है। वो आपको बड़ा संकुचित दृष्टि से देखता है। वो कहता है कि अरे ये तो कास्ट वाला है, जाति वाला है, इसने जाति को पर रिसर्च, सारी क्षमता सब कुछ उसके लिए जीरो हो जाती है। आपका जितना ज्ञान का भंडारण है वो उसको जो है संकुचित दायरे में देखने लगता है कि अरे ये तो केवल कास्ट पे आता है। हम लोगों को क्या किया जाता है, अरे मैं मेथोडोलॉजी भी पढ़ाता हूं, पद्धति शास्त्र पढ़ा रहा हूं, मैं फिलॉसफी भी पढ़ा रहा हूं, साइंस भी उसके अंदर डालता हूं, मैं पश्चिम ये जो साउथ एशिया है वो पढ़ाता हूं, विकास पढ़ाता हूं, लेकिन मुझे लोग जो है केवल यही समझते हैं कि मुझे दलित आंदोलन ही आता है। इसलिए मैं अपने जो मतलब मेरा जो मानना है कि जो रिसर्चर है, यंग रिसर्चर हैं, दलितों पर रिसर्च कम करनी चाहिए, उनको जर्नल टॉपिक्स पर ज्यादा रिसर्च करनी चाहिए, जिससे उनका ज्ञान के भंडारण का जो मतलब प्रक्षेपण है वो बढ़ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है।